दोस्तों अगर आपने होम लोन ले रखा है और किसी कारणवश आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे आपकी नौकरी चली गई हो, बिजनेस में लॉस हो गया हो, या कोई बीमार पड़ा हो जिसमें आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब स्टेटस ये है कि आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, आपका लोन अकाउंट एनपीए हो चुका है। एनपीए क्या होता है? अगर आप 3 ईएमआई नहीं भरते हैं तो आपका जो होम लोन होता है, बैंक जो है आपका होम लोन का एनपीए डिक्लेयर कर देती है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उस एसेट्स जिसपे उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो बैंक या एनबीएफसी क्या करती है, उसको एनपीए डिक्लेयर कर देती है। एनपीए डिक्लेयर करने के बाद वो सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करती है। वो आपको डिमांड नोटिस भेजेगी, 13(2) का नोटिस भेजेगी, और ऐसे भी बहुत सारे नोटिस भेजेगी। सिंबॉलिक पोजीशन लेगी, उसके बाद फिजिकल पोजीशन भी ले लेगी। यानी अगर आपका अकाउंट एनपीए है, लिख लीजिए कि आपके हाथ से आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी अगर आपने उस एनपीए को रेगुलर नहीं किया तो इससे बचने का क्या तरीका है? पहली बात तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एनपीओ होना कोई गुनाह नहीं है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। सेकंड, जो भी नोटिस आता है उसको समय समय पर रिप्लाई कीजिए। जो भी नोटिस आए रिप्लाई कीजिए। आपको जो भी समस्या है लेटर के जरिए बैंक या एनबीएफसी को इन्फॉर्म कीजिए कि आपको ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, इस वजह से आप ईएमआई नहीं भर पा रहे। तो सबसे पहले तो आपने अपने अपने आप को एनालाइज करना है कि क्या आप आने वाले कुछ महीनों में टोटल ईएमआई जो पेंडिंग है वो भर पाएंगे। अगर जवाब हाँ है तो बिल्कुल आप उस प्रॉपर्टी को रखिए, फाइट कीजिए। लेकिन अगर जवाब नहीं है कि आपको लगता है कि 2-4-6 महीने में आपके फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक होगी, तो बेटर वे ये है कि आप उस प्रॉपर्टी को सेल कीजिए, बैंक एनबीएफसी से वन टाइम सेटलमेंट लीजिए, सेटल करके उसको खत्म कर दीजिए, और ऊपर के पैसे से जो बचता है उससे आप रिस्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप अगर कहीं और जाएंगे, किसी और से एडवाइस लेंगे, तो आपको बोला जाएगा कि आप कोर्ट में जाइए, केस कीजिए, फाइट कीजिए। दोस्तों, जब आपके पास ईएमआई भरने का पैसा नहीं है तो आप कोर्ट फी कैसे भरेंगे और उस एडवोकेट का जो फीस है वो कैसे देंगे? यानी आपका डबल टिबल नुकसान होगा। इससे बेटर है कि आप उस प्रॉपर्टी को बेच के सेटल कर दीजिए और इस लायबिलिटी से फ्री हो जाइए। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए